भैंस का काटड़ू बता देता, देख के उसकी आंखों को गया मिलेगी कि नहीं। जब ना मिलनी हो तो जिसकी भैंस और काटड़ू है वो तो दूध के लिए उसको दिखाता है, किसी तरह भैंस में पोषा दे और काटड़ू पीछे जावे। और जब मिलनी हो नजर देख के जोड़ा चढ़ा के भी भैंस के थनों में बढ़ जाएगा। मने इन नजरों का बेरा लाग रहा है इधर से। नहीं बोले जी एक तो गलिया में फिर है, मका गलिया में तो एक हाथी भी लिखड़ा था, एक बार मैंने देखा था भाई। तो ये लोग दाव सा लगाते हैं, कहते हम चुनाव लड़ेंगे जरूर। मैंने कहा पीछे क्यों नहीं लड़ा था, बस सूख हो जी, उससे पीछे भी एक बार लड़के पीछे क्यों नहीं लड़े था। कुछ लोग बाई चांस राजनीतिक है। नमस्कार दोस्तों, अंदाजे हरियाणा पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जसवीर देसवाल के पीए हैं राहुल मिश्रा, वो जुड़ चुके हैं और वो क्यों जुड़े हैं हमारे साथ वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्योंकि सूबे में रहे मंत्री बचन सिंह आर्य ने 2 दिन पहले धड़ोली में एक बयानबाजी की थी, काटड़ू और भैंस कुछ ऐसा कुछ बताया था। जानते हैं उनसे क्या है इस भैंस और काटड़ू और हाथी की कथा। मिश्रा जी, स्वागत है आपका अंदाजे हरियाणा पर। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आप हमारे यहाँ, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। सर, जो अभी पूर्व में रहे मंत्री बचन सिंह आर्य ने जो वर्करों को लेकर या खुद को लेकर भैंस और काटड़ू और हाथी वाली बात की थी, उस बयानबाजी को कहाँ देखते हो, क्या कहेंगे इसके बारे में? संदीप जी, मुझे भी मीडिया रिपोर्ट से पता चला भैंस काटड़ू हाथी का बयान। मैं मानता हूं कि 35 साल की राजनीति में इस नेता ने पहली बार सच बोला है और अपने आप को भैंस और अपने वर्कर्स को काटड़ू बताया। हालांकि अपने वर्कर्स को काटड़ू नहीं बताना चाहिए, किसी भी नेता को अपने आप को कुछ भी बोले वो। जहां तक जसबीर देसवाल जी को हाथी बोलने की बात है तो मैं उस नेता को यही कहूंगा कि जो भैंस है वो मूर्खता का प्रतीक है और हाथी बुद्धि और विवेक का प्रतीक है। हाथी को पूजा जाता है, हाथी भगवान गणेश जी का अंश है और मैं भगवान गणेश जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे भैंस रूपी नेता को, ऐसे मंदबुद्धि नेता को वो सद्बुद्धि दे और इतनी उम्र हो जाने के बाद अगर वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, उनको भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। लेकिन एक कहावत भी है, जो लोग कहते हैं कि जो मनुष्य है वो बोलना तो 2 साल में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है इसे सीखने में पूरी उम्र गुजर जाती है। तो वही हाल इस नेताजी का भी है कि वो बोलते तो है लेकिन क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए ये अभी भी उनको ज्ञान नहीं है। आपको क्या लगता है कि वो इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? संदीप जी, जसबीर देसवाल जी का डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। देसवाल जी को गांव में मिल रहे जन समर्थन ने उनकी नींद उड़ा दी है। ये एक ऐसे मासिक नेता, मैं इनको बोलूंगा मासिक नेता, समझते हैं ना आप लोग? मासिक नेता वो होता है जो महीने की पहली तारीख में केवल दिखता है। जैसे ये महीने की पहली तारीख में ही दिखते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। जब जसबीर देसवाल जी भरी दोपहरी में लोगों के घर मिलने जाते हैं, डोर टू डोर मिलने जाते हैं, तो उस दिन इस मासिक नेता को रात में नींद नहीं आती और सपने में इसको गलियों में शेर, हाथी घूमते नजर दिखते हैं सपने में। तो अभी तो ये चुनाव की शुरुआत है, अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है और इस मासिक नेता को हार का डर सताने लगा है। और डर का आलम आपने देख ही लिया। डर का आलम यह है कि उस मासिक नेता को खुद को वो भैंस बोलने लगा है और अपने वर्करों को काटड़ू बोलने लगा है, जो नहीं बोलना चाहिए अपने वर्करों को। अपने आप को तो वो जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है। धूप में पसीना तो जसबीर देसवाल जी बहा रहे हैं, लेकिन दिमाग पर गर्मी उस मासिक नेता पर चढ़ गई है। चुनाव का मुकाबला तो छोड़ दीजिए, इस भरी दोपहरी में पैदल चलने में भी जसबीर देसवाल से वो जीत नहीं सकते। जो आदमी 5 साल बाद अपने चुनाव का धन्यवादी दौरा करने निकला है, जो गर्मी सर्दी के कारण लोगों के घर में मिलने नहीं जा सकता, वो लोगों के सुख दुख में क्या काम आएगा? तो इसी से जनता समझती है कि ये केवल मासिक नेता है, इसके पल्ले अब कुछ भी नहीं है
और ये जो कर रहा है, ये जनसंपर्क अभियान नहीं कर रहा, ये केवल गांव संपर्क अभियान कर रहा है। गांव को छू लिया और भाग आओ। 15 गांव 3 दिन में ये कर रहा है, तो ये जनसंपर्क कहां का हुआ? ये जनसंपर्क नहीं है, ये केवल गांव संपर्क है। जसबीर देसवाल के चुनाव लड़ने की भी उन्होंने कुछ बयान कहा था, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो मासिक नेता जसबीर देसवाल के चुनाव ना लड़ने का दुष्प्रचार कर रहा है, जबकि पिछला चुनाव ना लड़ने का कारण पूरा हल्का जानता है। आप जानते हैं, पीछे 2 बार वो टिकट पाकर भी हार गया और हम टिकट खोकर भी जीत गए। और 2014 की बात करें तो 2014 में भी उसने टिकट मिली, हमें टिकट नहीं मिली, हम आजाद चुनाव लड़े और जीते। और 2019 में जब हमें आखिरी में टिकट नहीं मिली तो हम किंग मेकर बने। तो मैं उस मासिक नेता को बता देना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव जसबीर देसवाल जी न सिर्फ लड़ रहे हैं बल्कि जीत भी रहे हैं। और उनके बारे में मैं यही कहूंगा कि वो 6वीं बार हारने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अब मैदान में जसबीर देसवाल जी आ गए हैं और जमानत भी नहीं उनकी बचेगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा। बार बार 7 चुनाव की बात करते हैं, 7 चुनाव लड़ चुके हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, इस मासिक नेता का इतिहास पूरा हल्का जानता है। 7 चुनाव में 2 चुनाव उस समय की परिस्थिति के कारण ये जीत गए थे, बाकी सारे 5 चुनाव ये हार गए। जनता ने इस मासिक नेता को रिजेक्ट कर दिया है। संदीप जी, केवल चुनाव लड़ना राजनीति नहीं है। चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, चाहे एमएलए का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो, कितनी बार भी लड़ सकता है। ये लोकतंत्र है। 35 साल की राजनीति करने के बाद उन्होंने सफेदों को क्या दिया, उनको यह बताना चाहिए। राजनीति का मतलब है सेवा, त्याग और समर्पण। जसबीर देसवाल जी ने हजारों युवाओं को देश विदेश में रोजगार देकर सेवा की है, एम्बुलेंस की सेवा दी है। 2014 से 19 के बीच हल्के में हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास करवाकर हल्के की सेवा की है। और मतलब ये सेवा का मैं आपको बता रहा हूं, 2019 में भाईचारे के कहने पर उन्होंने चुनाव लड़ना त्याग दिया। ये एक त्याग की भावना है उनमें। 24 घंटे आप लोगों के बीच वो मौजूद रहते हैं, ये उनका समर्पण है। तो सेवा, त्याग और समर्पण, ये 3 चीजें ऐसी होती हैं जो आपको अच्छा और सफल राजनीतिज्ञ बनाती है। बाकी नेताओं को देखिए, कुछ पानीपत में रहते हैं मॉडल टाउन में, कुछ जींद में रहते हैं। बरसाती मेढक की तरह अब चुनाव को देखकर ये सब पानीपत और जींद छोड़कर सफेदों में रहने लगे हैं। जनता सब देख रही है, जनता सब जान रही है, और सही मौका मिलने पर जनता इनको सही जवाब भी देगी। मैं बस यही कहना चाहता हूं। तो ये थे हमारे साथ राहुल मिश्रा जी, जिन्होंने बच्चन सिंगारिया की जो बात थी उन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और आप ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को जरूर शेयर करते रहे। अंदाजे हरियाणा से मैं संदीप कुमार आपके सामने फिर कोई नई अपडेट लेकर हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।